हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सुनेंगे छोटी छोटी कहानियां। पहली कहानी है। किसी गांव में मोहन नाम का एक मजदूर रहता था, जो कि बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी रहती थी। मजदूर ने किसी तरह से एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने गांव के सेठ के पास जमा किए। मजदूर ने सेठ से कहा, जब मेरी बेटी शादी योग्य हो जाएगी तब मुझे यह पैसा चाहिए होगा। धीरे धीरे लगभग 15 वर्ष बीत गए। मजदूर सेठ के पास जाता है और अपने दिए हुए पैसों को वापस मांगता है। सेठ के अंदर लालच आ जाता है और उसे यह कहते हुए पैसे देने से मना कर देता है कि तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? मैंने पैसे लेते समय तुमको कुछ लिख कर दिया हो तो दिखाओ या फिर कोई सबूत दिखाओ। मजदूर उसकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। उसने अपने राज्य के राजा के पास जाने के लिए सोचा। वह राजा के पास जाकर सेठ को दिए हुए अपने पैसों के बारे में बताता है। राजा सेठ को बुलाता है, लेकिन राजा के सामने भी सेठ उसके पैसे देने के लिए मना कर देता है। राजा सेठ के ऊपर ज्यादा जोर दबाव नहीं बना सकता था, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। राजा ने दोनों को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। एक दिन राजा ने अपने राज्य से एक शानदार झांकी निकाली। सभी लोग अपने अपने घर के सामने से राजा को देख रहे थे। राजा सेठ के घर से आगे बढ़ा ही था कि उसे मजदूर वह खड़ा दिखा और राजा ने उसे बुलाकर अपने रथ पर बैठा लिया। मजदूर को रथ पर बैठा देख सेठ को शंका होने लगी कि यदि मजदूर ने यह पूरी घटना राजा को सच सच बता दी तो उसकी खैर नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के सामने 2500 रुपये देते हुए बोला, कल मैंने अपने पुराने बही खातों को देखा जिसमें मजदूर मोहन ने मुझे 1000 रुपये दिए थे, जो कि 15 वर्षों में 2500 रुपया हो गया है। सेठ राजा के सामने यह भी कहता है कि अगर मजदूर मोहन ने मुझे वह तारीख भी बता दी होती तो पैसे देने में इतनी परेशानी न होती। इस तरह से राजा ने अपनी कूटनीति के माध्यम से मजदूर बलराम को न्याय दिलाई। अपने दिमाग को सही जगह पर इस्तेमाल करने से सफलता जरूर मिलती है। अब अगली कहानी शुरू होती ही एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर करने के लिए एक संत के पास जाता है। वह संत से आशीर्वाद मांगता है कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, लेकिन संत उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोलते, जबकि अन्य लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहते, धनवान बनो, लक्ष्मी आपके घर में वास करें। गरीब व्यक्ति अगले दिन फिर से संत से आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में जाता है, लेकिन उस दिन भी संत बिना कुछ बोले वहां से आगे चले जाते हैं तथा अन्य लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। गरीब व्यक्ति सोचता है कि महात्मा जी मुझे क्यों आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि वहां बैठे अन्य लोगों को कहते हैं, धनवान बनो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। अब गरीब व्यक्ति ने उनके आश्रम में जाना छोड़ दिया था। एक दिन संत कहीं से प्रवचन करके वापस अपने आश्रम को आ रहे थे। बीच रास्ते में उनको वही गरीब व्यक्ति मिला, जो कि ठेले पर सब्जियां बेच रहा था। अपने पास संत को देखकर गरीब व्यक्ति ने महात्मा जी के पैर छुए और आशीर्वाद की कामना की। महात्मा जी ने उसको अपने मुखर शब्दों से कहा, धनवान बनो, लक्ष्मी आपके घर में वास करें। उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, महाराज, जब मैं आपके आश्रम में जाता था तो आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते थे, आज आपने बिना मांगे आशीर्वाद दे दिया। महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं है, जिसका प्रमुख कारण तुम्हारा आलसी होना था। तुम मेहनत करने से कतराते थे, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रहती थी। अब तुम मेहनत कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पास धन का आना शुरू हो चुका है। महात्मा जी की बातों को सुन वह व्यक्ति अपने द्वारा किए गए आलस के लिए अपने आप को कोसता है। महात्मा जी को वचन देता है, अब मैं अपने जीवन में आलस को कभी भी जगह नहीं दूंगा तथा अपनी मेहनत के बल पर पैसे कमाऊंगा। महात्मा जी उसको कहते हैं, धनवान बनो, आपके घर में लक्ष्मी वास करें, कहकर चले जाते हैं।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है। किस्मत और भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए, क्या पता किस्मत हमारे सहारे न बैठी हो। एक कहानी और सुनिए। एक बार की बात है। एक गांव में एक साधु अकेले अपनी कुटिया में रहता था। साधु के पास अक्सर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे, जिसका निराकरण साधु करता तथा अंत में हर किसी को एक बात जरूर कहता था कि गुस्सा न करें। वह साधु जब भी अपने प्रवचन देता यह शब्द जरूर बोलता था। लोगों को दिखाने के लिए वह हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करता था। साधु एक बार किसी गांव में प्रवचन करने गया था। वह अपने प्रवचन में गांव के लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था। उसकी बातें सुन गांव के लोग बहुत प्रेरित हुए तथा सही मार्ग चुनने के लिए तैयार हो गए थे। एक लड़का जो कि किसी शहर से आया हुआ था, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, जो कि प्रवचन को सुनने के बाद साधु के पास जाता है और साधु से प्रश्न करता है, हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। साधु उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है कि अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो गुस्सा करना छोड़ दो। लड़के ने फिर से साधु से कहा, हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। साधु ने तेज आवाज में कहा, गुस्सा करना छोड़ दो। लड़के ने फिर से कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आपने क्या कहा, एक बार फिर से बता दें। साधु ने जूझलाते हुए कहा, कितनी बार बताओ, गुस्सा करना छोड़ दें। लड़के ने फिर से साधु से कहा, एक बार और बता दो महाराज, हमें जीवन में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। इस बार साधु ने अपने पास पड़े एक डंडे से लड़के को दे मारा और उसे डांटा तथा अपने पास से भाग जाने के लिए कहा। लड़का बहुत होशियार था, उसने साधु से पूछ ही लिया, महाराज गुस्सा न करना जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है, तो आपने मुझ पर गुस्सा क्यों किया। लड़के की बातों को सुन साधु लज्जित हो गया। उसने साधु से कहा, हिंसक व्यक्ति शांति का पाठ कैसे पढ़ा सकता है, जो खुद क्रोध से भरा हो। हमें पहले खुद गुस्से से मुक्त होना चाहिए, तब हम दूसरों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। गुस्से से बचने का एकमात्र साधन यह है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रभु परमात्मा से नाता जोड़कर रखना चाहिए। इस कहानी से हम